अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब जाने का प्लान है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा वीज़ा ठीक रहेगा। चलें, आज इसी मसले को हल करते हैं और देखते हैं कि सफ़र के लिए बेहतरीन इंतखाब क्या है। तो बात शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहला सवाल यही है कि सफ़र का मकसद क्या है? फैमिली से मिलना है या उम्रा करना है? बस यही वो बुनियादी कशमकश है जहाँ से सही वीज़े के इंतखाब का सफ़र शुरू होता है, और आज हम इसी को हल करेंगे। तो इस फैसले में मदद के लिए हमारा रोड मैप कुछ यूं है। पहले हम इस कंफ्यूजन को समझेंगे, फिर वीज़ों का मवाजना करेंगे, उनके प्रोसेस और खर्चे पर बात होगी, हज सीज़न की डेडलाइंस पर नज़र डालेंगे और आखिर में हतमी इंतखाब करने में मदद देंगे। चलें जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस उलझन को समझते हैं कि आखिर मसला है क्या। देखें, सही वीज़ा चुनने के लिए सबसे पहले खुद से कुछ सही सवालात पूछने पड़ते हैं। देखते हैं वो सवालात क्या हैं। तो ये हैं वो 3 बुनियादी सवालात। सफ़र का मकसद क्या है, कितने अरसे के लिए वहाँ रहना है और कितनी बार आने जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे उन 3 सवालों के जवाब मिलेंगे, आधा मसला तो वहीं हल हो जाएगा और रास्ता बिल्कुल साफ नज़र आने लगेगा। अच्छा, अब हम इन सवालों की रोशनी में 2 सबसे आम ऑप्शंस को देखते हैं, फैमिली विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा, और इनका एक सीधा साधा मुवाजना करते हैं ताकि फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। तो चलें, इन दोनों वीज़ों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि मियाद, क़याम की मुद्दत और दूसरे अहम पॉइंट्स पर कौन सा वीज़ा कहाँ खड़ा है। अच्छा, अब यहाँ देखें, सबसे बड़ा फ़र्क तो फौरन ही सामने आ जाता है। जनवरी 2026 से फैमिली विजिट वीज़ा सिर्फ 30 दिन का होगा, जबकि उम्रा वीज़ा पूरे 90 दिन का है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो पूरे सफ़र का प्लान बदल सकता है। तो यहाँ असल खेल लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी और मुद्दत का है। विजिट वीज़े पर 30 दिन के बाद एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उम्रा वीज़ा सीधा 90 दिन का पक्का क़याम देता है। इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होती। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, हज के दिनों में विजिट वीज़े की एक्सटेंशन भूल जाएं, तकरीबन नामुमकिन होती है। कागजी कार्रवाई में भी एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फैमिली विजिट वीज़ा के लिए स्पॉन्सर के साथ अपना रिश्ता साबित करना लाजमी है, जैसे निकाहनामा या बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। लेकिन उम्रा वीज़े में ऐसी कोई शर्त नहीं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरी में तो फ़र्क समझ आ गया, लेकिन असल में इन वीज़ों को हासिल करने में कितनी भागदौड़ और कितना खर्चा आता है। चलें, अब ज़रा प्रोसेस और कीमत को भी देख लेते हैं। ये बात बिल्कुल दिल को लगती है, और फैमिली विजिट वीज़े की सबसे बड़ी हकीकत यही है। VFS सेंटर जाने की ख्वारी, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दूर दराज गांव या शहरों में रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, और कई बार तो यही एक चीज फैसला बदल देती है। आप ये देखें, फैमिली विजिट वीजा का सफर कितना लंबा है। पहले सऊदी अरब में स्पॉन्सर ऑनलाइन इनविटेशन निकालेगा, फिर उसे चैम्बर कराएगा, फिर यहाँ VFS की अपॉइंटमेंट लेनी होगी, बायोमेट्रिक्स के लिए जाना होगा, पासपोर्ट जमा कराना होगा। मतलब काफी वक्त और मेहनत वाला काम है, और किसी भी स्टेज पर डिले हो सकता है। और अब जरा इसका मुवाजना उम्रा वीज़े से करें। ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी है। सब कुछ ऑनलाइन, बहुत तेज और बहुत आसान। ना VFS सेंटर जाना है, ना बायोमेट्रिक्स करवाने, और सबसे अच्छी बात, पासपोर्ट भी अपने पास ही रहता है। मतलब सहूलत का लेवल ही अलग है। अच्छा, अब आते हैं खर्चे पर। यहाँ सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प है। उम्रा वीज़े की कीमत तो तकरीबन फिक्स्ड है, लेकिन विजिट वीज़ा का खर्चा इस बात पर है कि काम कौन कर रहा है। अगर स्पॉन्सर खुद सारा प्रोसेस करे तो ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर कोई एजेंट बीच में है तो फिर ये उम्रा वीज़े से भी महंगा पड़ सकता है। चलें जी, अब बात करते हैं सबसे अहम, सबसे नाजुक मौजू पर, हज सीजन 2026 की डेडलाइंस। अगर अगले कुछ महीनों में सफर का कोई भी प्लान है तो ये मालूमात बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इस टाइमलाइन पर खास तौर पर ध्यान दें। 19 मार्च ये उम्रा वीज़ा इशू होने की आखिरी तारीख है। 3 अप्रैल ये फैमिली विजिट वीज़ा वालों के लिए मुल्क से निकलने की लास्ट डेट है, और 18 अप्रैल उम्रा वीज़ा वालों के लिए। इन तारीखों को हल्का मत लीजिएगा। इनको नज़रअंदाज करने का मतलब है कि हर हाल में मुल्क छोड़ना ही पड़ेगा। और ये रहा सबसे बड़ा इंतबाह। विजिट वीज़े का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, यानी एक्सटेंशन की सहूलत, वो हज सीज़न के करीब आते ही ख़त्म हो जाती है। इस दौरान एक्सटेंशन की दरख्वास्तों के मंजूर होने का चांस तकरीबन 0 होता है। बस ये एक तारीख अपने जहन में बिठा लें, 19 मार्च। ये 2026 में हज से पहले उम्रा वीज़ा हासिल करने का बिल्कुल आखिरी मौका है। इस तारीख के बाद ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा और फिर सीधा हज के बाद ही खुलेगा। अच्छा जी,
तो अब जब हमने सारे पहलू देख लिए हैं तो आइए इस सारी मालूमात को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि हतमी फैसला कैसे किया जाए। तो इस सफर के लिए आखिर सही इंतखाब क्या है? चलें इसे और आसान बनाते हैं एक सीधे से फॉर्मूले के साथ। ये वाला वीजा चुनें अगर। तो उम्रा वीजा किसे चुनना चाहिए? अगर एक तेज और आसान प्रोसेस चाहिए, अगर सफर 90 दिन से कम का है, अगर VFS सेंटर के चक्करों से बचना है, और जाहिर है अगर मुसाफिर मुसलमान है। अगर ये सारी बातें लागू होती हैं तो फिर उम्रा वीजा ही बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरी तरफ फैमिली विजिट वीजा कब चुनना चाहिए? अगर प्लान लंबा रुकने का है, 90 दिन से ज्यादा, अगर एक्सटेंशन की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अगर सऊदी अरब में कोई फैमिली मेंबर स्पॉन्सर कर रहा है, या अगर मुसाफिर गैर मुस्लिम है। हाँ, इसका प्रोसेस थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इन हालात में यही बेहतर इंतखाब है। और आखिर में एक बहुत बहुत जरूरी बात, हमेशा वही वीजा इस्तेमाल करें जो सफर के असल मकसद से मैच करता हो। हुक्काम वीजा के गलत इस्तेमाल पर काफी सख्ती कर रहे हैं, खास तौर पर जो लोग बार बार उम्रा वीजे पर गैर मजहबी सफर करते हैं। एयरपोर्ट पर किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए सही वीजा चुनना बहुत जरूरी है। तो अब जब हज की डेडलाइंस बिल्कुल सर पर हैं, ये सारी मालूमात फौरी सफरी मंसूबों को कैसे मुतासिर करती है, ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, बल्कि अब इस पर सोचकर अमल करने का वक्त है। सूरत हाल को समझें, तारीखें याद रखें और अपने सफर के लिए सबसे बेहतरीन फैसला करें।